हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क, सर्वर, नेटवर्क में भी वायरलेस एंड वायर्ड नेटवर्क, इनसे जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ को ठीक कराना है या हेल्प चाहिए तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि डिफरेंस क्या है प्रोसेसर्स के बीच। दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम कोई नया लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है कौन सा लें। कौन सा का मतलब i3 लें, i5 लें, i7 लें या i9 लें। और इन प्रोसेसर्स में भी कई सारी जनरेशन्स अवेलेबल हैं, उनमें से क्या लें। कई सारी मॉडल्स के बाद कई सारे जनरेशन अवेलेबल है, तो इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा हमें लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में सब कुछ दूर होने वाला है। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, हम खाली कुछ चीज़ों पे बात करेंगे जो बेसिक हैं, और नहीं मैं ज़्यादा ज्ञान देने वाला हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों ने सब वीडियो से ले लिया होगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ज़्यादा टेक्निकल जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है, हम पहले दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोर और जनरेशन। कोर, ये कोर क्या होता है और जनरेशन, बेसिक यही चीज़ें लोग पूछते हैं। दोस्तों, कोर क्या है। कोर का मतलब है कि हमारे एक फिजिकल प्रोसेसर में कितने प्रोसेसर अवेलेबल। अगर हमारे पास 2 कोर का प्रोसेसर अवेलेबल है तो उसमें हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसर में 2 प्रोसेसर अवेलेबल है। अगर हमारे पास 4 कोर का प्रोसेसर है तो हमारे एक सिंगल प्रोसेसर में 4 प्रोसेसर हैं। ऐसे ही हम 4, 6, 8, 16, 24, i9 में 24 तक अवेलेबल है। तो ऐसे हम कोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो होगी कोर्स की बात, और क्या लेना चाहिए ये हम वीडियो के लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हम बात करते हैं कोर्स का मतलब समझ के, जितनी ज़्यादा कोर्स उतने ज़्यादा प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर। अब कोर्स का बेनिफिट क्या है। कोर का मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क करवाना। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगाया, जितनी ज़्यादा हमारे पास लेबर होगा उतना हम उनसे मल्टीपल काम करा सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल लेबर होगा तो हम वो एक काम करेगा, उसके बाद दूसरे काम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगर कराना है उससे। तो ये तो हो गया कोर का काम, कि जितने ज़्यादा कोर्स उतना हम मल्टीपल टास्क अपने कंप्यूटर से करा सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल टास्क कराना है और हम कोर्स कम ले रहे हैं तो हमें हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, कंप्यूटर आपका स्लो होगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे रैम कौन सी परचेज़ करनी चाहिए हमें, हार्ड डिस्क में हमें क्या देखना चाहिए, और उसके बाद ओवरऑल कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोर के बारे में, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे जनरेशन के बारे में। तो जनरेशन क्या है, इतनी सारी जनरेशन एक सिंगल मॉडल में अवेलेबल है। अगर मैं i3 की बात करूँ तो जनरेशन तो खैर सब में ही अवेलेबल है, i3, i5, i7, i9 सब में ही अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी i3 की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए कि जनरेशन बच्चों में होता है। जनरेशन दोस्तों, हमारा प्रोसेसर कुछ कंपोनेंट की हेल्प से बनता है। इसमें मेन आपका ट्रांजिस्टर होता है। उन्होंने क्या किया है कि जनरेशन वाइज उस ट्रांजिस्टर को रिड्यूस करते चले गए। अब ट्रांजिस्टर को रिड्यूस करने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा प्रोसेसर कम पावर कंज्यूम कर रहा है, और प्रोसेसर अगर कम पावर कंज्यूम कर रहा है तो हमें लैपटॉप के केस में बैकअप बढ़ के मिलने वाला है। तो जनरेशन का मेन पावर कंजप्शन कम लेता है, उससे हमारा बैकअप लेता है। तो मेन जनरेशन का ही बेनिफिट है। इसलिए लैपटॉप में जो खास ध्यान रखें कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन ही परचेज करें। दूसरा दोस्तों, अब इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि इनके साथ एक्स्ट्रा कौन सा फीचर हमें लेना चाहिए। अगर हम i3 की बात करें या जिस भी मॉडल में ये अवेलेबल है वो हमें चेक करना चाहिए और इनके साथ ही परचेज करें। बात करेंगे हम हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। हाइपर थ्रेडिंग क्या करेगा, सिंगल कोर को 2 कोर में
कन्वर्ट कर, उससे क्या होगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस हमारी इम्प्रूव होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने i3 ले लिया, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी ले ली तो वो कंपेयर हमारा i5 से हम करेंगे, या हो सकता है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें फिजिकल अवेलेबल है 4 कोर और इसमें आपके 2 कोर फिजिकल हैं और वो लॉजिकल मान के चल रहा है। तो लॉजिकल में क्या है, परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव होगी, न कि बढ़ के मिलेगी। तो ये हमें खास ध्यान रखना। अगर आपका मल्टीटास्क है और यहाँ पे आपको एसटी मिल रहा है तो हम i5 में ही जाएंगे। अब दोस्तों हमने बात कर ली कोर के बारे में, जनरेशन के बारे में, हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे टर्बो बूस्ट के बारे में। बूस्ट तो खैर सभी जानते हैं, बूस्ट मतलब एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर मतलब तो कहते हैं ना, बच्चों को पावर बढ़ानी है तो कॉम्प्लेन भी बढ़ानी है, वही हाल है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि आपकी जो CPU की क्लॉक स्पीड है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरी किसी भी प्रोसेसर की स्पीड 4.7 है, तो टर्बो बूस्ट क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा 4.7 से 4.9। ये भी एक मेन फीचर है जो कि हमें मिलता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कोई भी हम डेस्कटॉप लैपटॉप बाय करते जा रहे हैं, लैपटॉप के केस में खास हमें जनरेशन का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हमने डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कोर्स, जनरेशन, हाइपर थ्रेडिंग, टर्बो बूस्ट, ये 4 चीज़ें तो कंपलसरी हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमें परचेज़ क्या करना है। इतनी सारी जनरेशन, इतने सारे मॉडल में हमें क्या परचेज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें अपना काम देखना है कि हमें काम क्या करना है। अगर हमें डे टू डे वर्क करना है, डे टू डे वर्क का मतलब अगर हमें सिंपल ब्राउजिंग करनी है, म्यूज़िक सुनना है और नॉर्मल कोई काम करना है, उसके लिए हम i3 में जाएंगे। और अगर हमें मल्टीटास्क करना है इन सब एप्लीकेशन के अलावा, अगर हमें वीडियो एडिटिंग करनी है, ब्राउजिंग करनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्ड एक्सेल चलाना है और हमें डिज़ाइनिंग का कोई काम करना है, उसके लिए हम i5 ही लेंगे। उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हमें इन सब एप्लीकेशन के अलावा वर्ड एक्सेल, ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, इसके अलावा हमारा हाई एंड गेमिंग भी खेलनी है, तो उसके लिए हमें i7 की जाना है। और उसके अलावा इन सब एप्लीकेशन के अलावा हमारा 4K कंटेंट है, 3D वर्क है, उसके लिए हम i9 में जाएंगे। और अगर पैसा भी बजट आपका ज़्यादा है तो डायरेक्ट आप i7 से i9 में चलेंगे, अगर बजट अच्छा है तो। नहीं तो i7 भी सफिशिएंट है, बहुत सारे काम आप उसमें भी कर सकते हो, 4K कंटेंट वगैरह इसमें भी एडिट कर सकते हो। दोस्तों ये थी कुछ प्रोसेसर से जुड़ी जानकारी। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ नहीं समझ आया कमेंट करके दोस्तों। इस वीडियो के बाद बात करेंगे हम रैम के बारे में, कौन सी रैम हमें परचेज़ करनी चाहिए या हार्ड डिस्क कौन सी लेनी चाहिए, हमें लेते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, और ओवरऑल कौन सा लैपटॉप, कौन सा डेस्कटॉप हमारे लिए ठीक रहेगा, ये हम देखने वाले हैं। थैंक्स दोस्तों।